अब तुम समझो कि ये पॉर्न वगैरह देखने में तुम करते क्या हो। ऑब्वियसली तुमने एक वीडियो देखा, तुम एक वीडियो देखते हो, उसके बाद फिर तुम्हारा अर्जेस आना स्टार्ट होता है, लस्ट आना स्टार्ट होता है, तुम वॉशरूम में जाते हो, तुम थोड़ा सा वैसलीन लेते हो, कोकोनट ऑयल लेते हो, एंड तुम स्टार्ट हो जाते हो, तुम इजैकुलेट करते हो, फिर तुम पॉर्न देखने के बाद मास्टरबेट करते हो। अब समझते हैं कि पॉर्न एंड मैस्टरबेशन का तुम्हारे सेक्सुअल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, एंड हाउ इट इज डिस्ट्रॉइंग योर सेक्सुअल हेल्थ। ब्रो, आज हम बात करेंगे कि कैसे पॉर्न एंड मैस्टरबेशन तुम्हारे सेक्सुअल हेल्थ को सीरियसली इफेक्ट करता है। एंड ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। सबसे पहला जो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा इस वजह से, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो सिर्फ बूढ़ों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो काफी यंग लोगों में देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे। जो ज्यादा पॉर्न देखते हैं और मैस्टरबेट करते हैं, उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी जैसी चीजें बहुत ही कॉमनली हो रही हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, तुम्हें इरेक्शन पाने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि तुम्हारा पंकज उदासी रहता है, समझे? ठीक है, या फिर तुम्हारी जो खड़ी चट्टान है वो हमेशा ढही हुई रहती हैं, तुम्हारी चट्टानें दोबारा खड़ी नहीं हो पाती हैं। तुम्हारा जो पेनिस है वो रिजिड या हार्ड नहीं होता है, और तुम सेक्सुअली अराउज्ड फील नहीं करते हो। ये नॉर्मली ओल्डर मेन में होता है, लेकिन अब यंग जनरेशन के लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये सब क्यों हो रहा है? पॉर्न और मैस्टरबेशन जब फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं ना, तब तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड होता है। जब तुम्हारे लिए पॉर्न एंड मैस्टरबेशन रेगुलर चीजें हो जाती हैं, तब तुम्हारा ब्रेन हमेशा ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। ठीक है, एंड जब तुम्हारा बॉडी डोपामिन का ओवरलोड एक्सपीरियंस करता है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस देता है और तुम्हारे ब्लड फ्लो को डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, बार बार तुम्हारे ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो एकदम अचानक से बढ़ रहा है, बार बार कम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्लड फ्लो का जो मतलब जो तुम्हारा ब्लड का नेचुरल फ्लो है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना। ठीक है, अब समझो, जब तुम सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम पॉर्न देखते हो और मैस्टरबेशन करते हो, तो तुम्हारा बॉडी ये अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ स्टिमुलेशंस को एक्सपीरियंस करता है। बेसिकली ये क्या है, अननेचुरल चीज है ना। हमारा बॉडी मैस्टरबेट करने के लिए थोड़ी बनाया गया था। Our organs and our body was made for reproduction. Reproduction is a natural process. Sex is a natural process, but porn and masturbation is never a natural process. तो तुम्हारे बॉडी को अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ स्टिमुलेशन मिलता है, तुम्हारे ब्रेन एंड तुम्हारा ब्रेन ये चीज को सेंस करता है। जब तुम्हारा ब्रेन और बॉडी अपने नेचुरल प्रोसेस को एडजस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि जब तुम्हारे ब्रेन एंड बॉडी को अनरियलिस्टिक स्टिमुलेशन मिल रहा है, तो तुम्हारा ब्रेन एंड बॉडी उसके हिसाब से अब खुद को ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक, एंड तुम्हारे ब्रेन एंड बॉडी को अब ये अननेचुरल स्टिमुलेशन का हैबिट लग जाता है। और होता क्या है, जब तुम एक्चुअल में सेक्सुअल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हो, जब तुम एक्चुअल में कोई नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तब तुम्हारा बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है? ये होता है ड्यू टू डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी, लॉस्ट सेक्सुअल एंजॉयमेंट। अगर तुम रेगुलर मैस्टरबेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा सेंसरी सिस्टम भी नम होने लगता है, मतलब तुम्हारा पेनिस और एंड तुम्हारे नर्व एंडिंग्स नेचुरली सेंसिटिव नहीं रहते हैं। जब तुम बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हो, तुम्हारा ब्रेन रिपीटेडली आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन को रिवॉर्ड समझने लगता है। तुम्हारा ब्रेन रियल वर्ल्ड अराउजल को कंपेयर करता है उस आर्टिफिशियल डोपामिन रश से, और नेचुरली तुम लोअर सेक्सुअल सेंसिटिविटी फील करते हो। ठीक है, तो अगर तुम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट मूवमेंट में हो और तुम्हें कोई रियल कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा बॉडी का जो सेंसिटिविटी लेवल है वो बहुत ही लो हो गया है, समझे? एंड जो डोपामिन और पॉर्न एडिक्शन है ना, वो एक नेवर एंडिंग साइकिल है। अब इस चीज को थोड़ा डीप में समझते हैं। जब तुम पॉर्न देखते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हें प्लेजर का एक्सपीरियंस देता है, जो कि मैं थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बता चुका हूँ। एंड ये सेम केमिकल तुम्हारे दिमाग में तब भी रिलीज होता है जब तुम ड्रग्स लेते हो, अल्कोहल लेते हो, या फिर कोई भी एडिक्टिव बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हो। डोपामिन का जो रश है वो तुम पॉर्न देखते वक्त फील करते हो। वो इतना इंटेंस होता है कि तुम्हारे बॉडी का प्लेजर सिस्टम एडिक्शन मोड में चला जाता है। जब बार बार तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा ना, तो तुम्हें उस डोपामिन के हिट का एडिक्शन लग जाएगा। तुम्हारा ब्रेन हर टाइम उस रश को चाहने लगेगा। अब तुम्हें महसूस होगा, मान लो तुमने एक बार मैस्टरबेट किया एंड तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ, अगले दिन तुम्हें महसूस होगा कि मैंने एक बार किया, अब उसके बाद फिर तुमको मजा नहीं आएगा, तुम सोचोगे मैं एक और बार करता हूँ, वो एक एडिक्शन लग जाएगा। ठीक है,
यानी कि तुमने शुरू मजे में किया था लेकिन अब मजबूरी बन गई है, अब तुम उसे क्विट नहीं कर पा रहे हो, ये चीज हो जाएगी। जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को अपनी नेक्स्ट फिक्स की जरूरत होती है। ड्रग एडिक्ट को कैसा महसूस होता है, अगर वो नशा ना करे तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, वही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। एंड अब तुम्हें इस नशे की जरूरत दिन में कई बार होगी। तुमने स्टार्ट किया था कि हम हफ्ते में एक बार ही करेंगे, ठीक है। तुमने स्टार्ट क्या किया था, तुमने सुना था इंटरनेट पे कि अरे मैस्टरबेशन तो नॉर्मल चीज है, कोई एक चूतिया यूट्यूबर तुम्हें बता दिया कि मैस्टरबेशन नॉर्मल चीज है, उससे हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर तुम मॉडरेट अमाउंट में करो तो। लेकिन ये मॉडरेट अमाउंट है क्या, उन्होंने तुम्हें बता दिया कि हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, 7 दिन में एक बार कर सकते हैं। एंड अब तुमने क्या किया, तुमने 7 दिन में एक बार करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को इस चीज का लत लग गया। अब तुम्हें क्या है कि 7 दिन में एक बार से मन नहीं भर रहा है, अब तुम 7 दिन में 2 बार स्टार्ट कर देते हो, फिर अब तुम 7 दिन में 3 बार स्टार्ट कर देते हो, फिर धीरे धीरे करके तुम डेली स्टार्ट कर देते हो। एंड उसके बाद फिर तुम दिन में 2 बार स्टार्ट कर देते हो, दिन में 3 बार स्टार्ट कर देते हो, दिन में 4 बार, और पता नहीं कितनी बार। एंड ये तुम्हारा एडिक्शन बन जाता है, ठीक है। अब देखो इससे क्या क्या इम्पैक्ट होती हैं। सबसे पहले तुम्हारे रिलेशनशिप्स वीक होने लगते हैं, तुम्हारा सेक्सुअल डिजायर्स डिक्रीज हो जाता है, एंड तुम्हें रियल वर्ल्ड इंटीमेसी में कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बहुत ही ज्यादा हैम्पर होते हैं, ठीक है। तुम्हारा बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड करने में काफी टाइम और एनर्जी लगाता है। ये हार्मोन तुम्हारे सेक्सुअल ड्राइव, स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी और ओवरऑल वेलबींग को कंट्रोल करता है। लेकिन जब तुम फ्रिक्वेंटली मैस्टरबेट करते हो, तुम्हारा बॉडी अपनी टेस्टोस्टेरोन सप्लाई को डिप्लीट करने लगता है। ये नेचुरली तुम्हारे लेवल्स को, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ड्रॉप कर देता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं, तुम लो फील करते हो, तुम्हें महसूस होता है कि मेरी एनर्जी बहुत कम है, मेरा मोटिवेशन खत्म हो चुका है, तुम्हारे अंदर सेक्सुअल डिजायर्स नहीं आते हैं, इवन तुम्हें कई बार मूड मूड स्विंग्स एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी महसूस होता है। टेस्टोस्टेरोन का डिप्लीशन तुम्हारे ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तुम्हें अपनी वर्कआउट्स, करियर और अपने लाइफ में एनर्जी की कमी महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा सेक्सुअल ड्राइव जो तुम्हें अपने पार्टनर के साथ फील करना चाहिए, वो ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। अब समझते हैं कि इससे तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर तुम ये पैटर्न कंटिन्यू करते हो तो तुम्हारे सेक्सुअल हेल्थ के साथ साथ तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होगा। पॉर्न एंड मैस्टरबेशन के एक्सेसिव यूज से तुम्हारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं और तुम अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सेस को डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। ये तुम्हें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सोशल आइसोलेशन का शिकार बना देते हैं। तो ब्रो, ये है, मतलब मोटा मोटा बात ये है कि पॉर्न और मैस्टरबेशन का डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारे सेक्सुअल हेल्थ पर भी होता है। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा सेक्सुअल ड्राइव सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जब तुम ये हैबिट्स फॉलो करते हो, ठीक है।